अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद दुरानी और आप देख रहे हैं डेली मैदान। महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। उस पर हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपये इजाफा करके आवाम की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया है। आवाम इस हवाले से क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत में जो इजाफ़ा हुआ है ये रमज़ान है। इम्पोर्टेड हुकूमत को अब तो इस तरह नहीं करना चाहिए। रमज़ान है, ईद भी आ रहा है और इस तरह की महंगाई हो रही है। आप अगर देखें बाज़ार में तो गरीब आवाम का जो पसीने ओ निकल दिया है इम्पोर्टेड हुकूमत को। अब इसको अपना घर जाना चाहिए, शफाफ इलेक्शन कराने चाहिए और इमरान खान को दोबारा आना चाहिए। पेट्रोल में जो इजाफा हुआ है ना, ये बहुत मुश्किल लग रहा है और आवाम के लिए बहुत मुश्किल है। अब रमज़ान है, 272 से 282 हो गए, तो हुकूमत के लिए अपील है कि ये वापस ले लें। क्योंकि ये जो हुकूमत मौजूदा हुकूमत है, ये 150 पेट्रोल को इतना महंगा बता रही थी कि ये अभी 282 पे है। फिर भी कह रहे हैं कि अभी और कीमत में इजाफा मज़ीद करना है। चांस यही लग रहे हैं। हुकूमत की आवाम के साथ जुल्म और ज़्यादती है। ये बिल्कुल भी गरीब लोगों का, ये अभी आपके सामने मैं आया हूँ, मैंने डलवाया है। गरीब लोगों का बिल्कुल कोई एहसास ही नहीं है। 400 रुपये 500 600 दिहाड़ी होती है, 300-400 तो पेट्रोल खा जाता है। कि आप अवामी मसाइल को उजागर करते हैं। पेट्रोल के हवाले से मैं ये कहूँगा कि हुकूमत वक्त को ये चाहिए कि कम से कम जो गरीब तबका उनका ज़रूर ख्याल रखें। लेकिन पिछले एक साल में कितनी महंगाई हुई है मुल्क में, और फिर आप पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ा रहे हैं। आया लोगों की जो है, जो गरीब तबका है, तनख्वाहदार तबका है, उनकी तनख्वाहें बढ़ी हैं, या आपने कोई और जगह किसी जगह उनको कोई रिलीफ दिया है। हुकूमत जो है वो आम आवाम के जितने भी उनके आम आवाम है उनके लिए मसाइल ज़्यादा पैदा कर रही है। अब ये पेट्रोल महंगा हो गया, अब ये जो मोटरसाइकिल चलाने वाले हैं उनके लिए अब क्या होगा। हुकूमत के जो इससे पहले दावे थे कि कोई रिलीफ दिया जाएगा जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, वो सिर्फ दावे जो हैं वो दावे ही रह गए। सिर्फ ज़ुबानी बातें होती रही हैं, अमल कुछ नहीं हुआ अभी तक। आम आवाम पे दिन पर दिन जो है जी वो लोड बढ़ रहा है, बेरोज़गारी ज़्यादा हो रही है और लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन बन रही है। आप देखें रोज़ाना यहाँ पे स्नैचिंग होती है और चोरियाँ जो हैं वो ज़्यादा हो रही हैं। तो हुकूमत की इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं है। और फिर जब कोई चीज़ महंगी हो जाती है पेट्रोल, तो यहाँ पे आम जो ताजर हैं, आम जो लोग हैं, वो कीमतें इस कदर बढ़ा देते हैं कि उसका अगर आप अंदाज़ा करें जितना पेट्रोल की कीमत बढ़ी उससे ज़्यादा और चीज़ों की कीमतें वो बढ़ा देंगे। तो हुकूमत का उन पर भी कोई कंट्रोल नहीं है। तो मैं हुकूमत के वक्त से आपके चैनल के थ्रू ये गुजारिश करूँगा कि हुकूमत जो है इन चीज़ों को ख़ास तौर पर नज़र में रखे और आवाम को कोशिश करे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रिलीफ दे। जी, पेट्रोलियम मसनूआत जब बढ़ती हैं तो ये हर चीज़ को अपनी लपेट में लेते हैं। ये नहीं है कि इससे कोई एक चीज़ महंगी होगी। हर अशिया सर्फ जो है ना, घरेलू इस्तेमाल की जितनी चीज़ें हैं, सबसे पहले तो उन सबको असरअंदाज करेगी। अगर आपने घी लेना, उस पर ये अंदर की पंजाब से आता है, कराची से आता है, ये एक गाड़ी के किराए में 50,000 रुपये का फ़र्क पड़ेगा। इसी तरह हर चीज़ में जब सब्ज़ी आती है वो भी इस तरह की दालें आती हैं, चावल आते हैं, अशियाए ज़रूरिया की हर चीज़ पे ये असरअंदाज होगा और ये लोगों को काफ़ी तकलीफ़ होगी। गरीब आवाम इससे मुतासिर होगी और इसी तरह जो हमारी इंडस्ट्री के लिए जो बल्क पैक में सामान आते हैं उन पे भी असरअंदाज होगी। फ़र्द वाहिद इससे बच नहीं सकेगा। अवामी हलकों में जो फ़र्द वाहिद होगा ना, हर घर में हर शख्स को इसकी तकलीफ़ का असर पहुँचेगा। ये नहीं है कि ये एक आइटम है वो महंगा हो गया, 10% आवाम को तकलीफ़ है। ये 100% आवाम के ऊपर इसका असर पड़ता है, चाहे वो मालदार है, गरीब है, हर बंदे पर पेट्रोलियम का डायरेक्ट असर पड़ता है। जी।